अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह का व्लॉग है और इस टाइम हल्की हल्की बारिश हो रही थी। किसी टाइम रुक जाती थी, किसी टाइम ना दोबारा स्टार्ट हो जाती थी। ऐसा ही मौसम चल रहा था कि आम मौसम की आँख में चोली चल रही थी। समर को बाय बाय बोल रहे हैं और विंटर को ना वेलकम बोल रहे हैं। ये वाली सिचुएशन है। चाय हमारी नॉर्मली पहले मैंने काम किया, काम करने के बाद फिर चाय बनाई क्योंकि बार बार बारिश हो रही थी। पहले मैंने सफाई करना ही ज़रूरी समझा क्योंकि पत्ते बार बार ना गिर जाते हैं। इसके अलावा जी कूलर हमारा उतर चुका था और वो सहन में रखा था। बारिश के रुकने का वेट था। जैसे ही धूप निकलेगी, जैसे ही बारिश रुकेगी तो सर्दियों के कपड़े निकाल लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मौसम कुछ ऐसा है कि गर्मियों के कपड़े और सर्दियों का दुपट्टा, या सर्दियों का दुपट्टा या गर्मियों के कपड़े, ये वाली सिचुएशन है। समझ ही नहीं आ रहा कि गर्मियों के कपड़े लेके चलें या सर्दियों के लेके चलें। मैंने अभी सर्दियों के कपड़े या फिर दुपट्टे वगैरह, चादरें वगैरह अभी कुछ भी नहीं निकाली थी, लेकिन मौसम एकदम से ठंडा हो गया और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मौसम ऐसे भी हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने सारे कपड़ों को धोना भी है और बारिश कब तक चलती है ये तो मुझे नहीं पता। और ये व्लॉग भी 3 से 4 दिन पहले का ही है, जब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था। उसके बाद का बारिशें स्टार्ट हुई थी और इस टाइम तो बारिशें रुकी हुई हैं। मौसम अच्छा खासा चेंज हुआ हुआ है, लेकिन मेरा मूड था गैप लेने का। कुछ तबीयत ऐसी थी, हेल्थ इशू था, या फिर ना सुस्ती हुई थी, या फिर डीमोटिवेट हुए हुए थे, या फिर कुछ हो नहीं रहा था। इस किस्म की सिचुएशन थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। खुद तो बोर थी, खुद आम लोगों को भी क्या बोर करना था, इसलिए मैंने वीडियो को ना एडिट किया ही, ना ही अपलोड किया। लेकिन गाहे पर गाहे मैं ना शॉर्ट्स अपलोड करती रही। आज थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ है, या फिर ना सुस्ती थोड़ी सी कम हुई है। होना चाहिए ऐसे कि जब बंदा थक जाए या कभी डीमोटिवेट हो या ऐसा लगे कि अब नहीं हो रहा बस, तो इंसान को वक्फा ले लेना चाहिए, थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। गिर गिर के संभलना ही ज़िंदगी होती है, रुक रुक के चलना ही ज़िंदगी होती है। ये नहीं होता कि हम लगातार चलते रहें और थकन से या फिर बोरियत से या फिर किसी और एहसासात से इंसान ना बिल्कुल ही चलने की सलाहियत को ख़त्म कर दें। मेरी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी कि ना थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद ना फिर आगे चलूँ तो ना थोड़ी सी हिम्मत और हौसला ज़्यादा होगा, तो ब्रेकअप लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ना एक दूर तक चलने के लिए या एक लंबी छलांग लगाने के लिए हमें ना थोड़े से कदम पीछे खींचने पड़ते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता है, थोड़ा सा बैक जाना पड़ता है। मेरी भी वही सिचुएशन थी। एक न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू हौसले के साथ ना दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे भी थोड़े से ब्रेकअप की ज़रूरत थी। खैर, अगर मौसम अच्छा हो और ख़ुसूसन बारिश वाला हो तो कुछ बनाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले मैंने कल आलू वाले पराठे बना लिए थे मीन्स, यानी कि 3-4 दिन पहले जब बारिश थी और जब का ये व्लॉग है, इससे एक दिन पहले मैंने पराठे बना लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने ना सेकंड डे ना, पराठे का तो इरादा नहीं था, तो चिप्स बना ली थी मैंने। सिंपली मैंने बेसन लिया, उसी के अंदर ना थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक, ये सब डाल के ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और उसके बाद मैं इसको फ्राई करने के लिए डालती रही। लेकिन बैटर थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा था, तो मैंने ना हर चिप्स को ना अलहदा से डालने से बेहतर मैंने ना उसी बाउल में डाल लिया और उसी में से मैं निकाल निकाल के डालती रही। एक सिस्टर का मुझे कमेंट आया हुआ था कि आपकी व्लॉगिंग नहीं आ रही। उनका कमेंट पढ़ के बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कीमती टाइम में से, अपनी बिज़ी लाइफ में से टाइम निकाल के हमें देख रहे होते हैं या फिर हमारी नामौजूदगी को महसूस कर रहे होते हैं।
उन्होंने इतना फ़ील किया या फिर उन्होंने इतना अंदाज़ा लगाया, जो भी था उन्होंने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर मैंने फिर एक नई हिम्मत के साथ और एक थोड़े से ब्रेक के साथ ना दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट की है। अब ये व्लॉग जो है वो बोर है या फिर आपके लिए इसमें कुछ है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे बाज़ औक़ात इंसान ना वीडियोस को देख के भी मोटिवेट होता रहता है। उससे इतना होता है कि हम लोग अगर ट्राई कर रहे हैं तो हमारा कोई फ़ीडबैक नहीं आ रहा या हमें कोई ना फ़ीडबैक मिल नहीं रहा। ये सब सोच के इंसान बहुत बार डीमोटिवेट भी होता है, मैं भी हो जाती हूँ। या फिर और किसी वजह से इंसान बिला वजह भी, या फिर मौसम के असरात की वजह से, या फिर अपनी कुछ टेंशन्स की वजह से हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात जब हम वीडियोस को देखते हैं, बहुत से लोगों को देखकर हमें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है कि ना लगातार चलने से, लगातार ना कोशिश करने से बहुत कुछ हासिल हो जाता है। क्योंकि मेहनत किए बगैर कोई भी चीज़ हमें हासिल नहीं होती, और जो चीज़ मेहनत करके हम लोग हासिल करते हैं ना, उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। उसमें हमें पता होता है कि हमने एफ़र्ट्स डाली हैं, हमने हिम्मत की है, हमने कोशिश की है। अगर हम लोग एफ़र्ट्स के बगैर किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो उस चीज़ की हमें कीमत नहीं होती। होता है अक्सर, बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात ही मैंने देखा है कि हमें जो चीज़ मिल जाती है ना, उसकी हम कदर नहीं करते, और जब चीज़ हमें अवेलेबल नहीं होती, हम लोग जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं ना, वो चीज़ें हमारी पहुंच से दूर हो जाती हैं। और अगर हमें वो मिल भी जाती हैं हमारी एफ़र्ट्स के बगैर या फिर हमारी एफ़र्ट्स के बिना अगर हमें मिल जाती है, तो हम कदर नहीं करते। इंसान की फ़ितरत होती है कि वो ना मिल जाए तो कदर नहीं करता, और ना मिले तो वो भागता रहता है। इंसान की ये फ़ितरत है। हम लोग भी इसी तरीके से कि हम लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं और इसी दौरान में फिर हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात मैं व्लॉगिंग्स को देखती हूँ, व्लॉगर्स की वीडियोस को देख के ना दिल में बाज़ औक़ात बहुत बार ये बात आती है कि ना आखिर क्या वजह है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, या फिर हम लोगों की वीडियोस में ऐसी क्या चीज़ नहीं है। एसईओ हम लोग ठीक नहीं करते, या फिर वीडियोस को कैप्चर ठीक नहीं करते, या फिर कोई और वजह है, या फिर हमें यूट्यूब और मज़ीद हिम्मत और एफ़र्ट्स के साथ आगे लेके जाना चाहता है। ये सब चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या फिर सब मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? खैर उसके बाद मेरी ना चिप्स बहुत बहुत टेस्टी बनी थी पहला बैच, लेकिन दूसरे बैच में मैंने सत्यानाश कर दिया था। सारी चिप्स को मैंने ऊपर नीचे इसी तरह डाल दिया, और साथ में मैंने खाने में आज बनाना था शलजम, जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, उन्हीं को मैंने बनाना था। बहुत टेस्टी बनी थी दोनों चीज़ें। और घर पे जो चीज़ बना लेते हैं ना, उस चीज़ का ना इंसान को ये होता है कि हमने साफ़ सुथरे तरीके से बनाई है। लेकिन अगर बाहर से हम लोग चीज़ लेते हैं ना, पहले मेरे माइंड में नहीं होता था कि ना बाहर कैसी चीज़ें बन रही हैं, किस तरह बन रही हैं, बस ली, यूज़ की और बस खा ली। लेकिन अब मेरे माइंड में चलता है ये सब कुछ ना, कि बाहर से चीज़ें किस तरह बनती हैं या किस तरह की वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। खैर मेरी चिप्स बन चुकी थी, साथ में ही मैंने ऑयल में ना सालन का मसाला फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था, और ऑयल बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाद में मैंने इसको निकाल भी लिया था। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। अगर आपको व्लॉग पसंद आए या अगर आपको कोई बात पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। और इसके अलावा समझ नहीं आ रही है मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।